अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप सब ने यकीनन मशहूर फिल्म धूम 3 का सॉन्ग मलंग मलंग सुना होगा। ये आमिर खान की काफ़ी मशहूर मूवी है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं इस मूवी और ख़ास तौर से इस सॉन्ग का ऐसा सच आपको बताऊंगा जो किसी और ने नहीं बताया होगा। ये भयानक सच ये है कि उस सॉन्ग में स्पेशली जो है शैतान को ट्रिब्यूट पेश किया गया है और उसको ग्लोरीफाई किया गया है। और उसकी वजह ये है कि आमिर खान को पता था कि उसकी ये मूवी जो है ये धूम 1 और धूम 2 की तरह सुपरहिट नहीं होगी। इसमें बहुत सी खामियां और कमजोरियां हैं, इसलिए उसने इसमें कुछ शैतानी रिचुअल्स भी किए हैं और शैतान को ग्लोरीफाई किया है ताकि उसकी मूवी सुपरहिट हो। और शोबिज में अक्सर लोग ऐसा करते रहते हैं। यही हरकत आमिर खान ने फिल्म पीके के टाइम भी की थी। उस मूवी को भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो में एक्सपोज कर चुका हूँ। उसमें भी आमिर खान ने फिल्म के शैतानी एजेंडे को प्रमोट किया था। इस सॉन्ग में शैतानी सिंबल्स और शैतानी रिचुअल्स की भरमार है। अभी मैं आपको शैतानी सिंबल्स दिखाता हूँ। इनको देख के आप इस सॉन्ग में मैच कर सकते हैं कि वाकई इन्होंने शैतानी सिंबल्स इस सॉन्ग में यूज किए हैं या नहीं किए। और इस सॉन्ग का मकसद यही है कि डेविल के लिए, शैतान के लिए हमदर्दी पैदा की जाए। यानी एक जो हकीकत है उसको मोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको गलत रंग देकर शैतान को मजलूम साबित करने की कोशिश की जा रही है। शैतानी तंजीमें, इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स वगैरह की जो फॉलोअर्स हैं वो दुनिया में ज्यादा इन्फ्लुएंस और बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और ख़ास तौर से शोबिज़ और म्यूज़िक इंडस्ट्री पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल है। तो आमिर खान या इस तरह के दूसरे जो आर्टिस्ट हैं वो इस तरह की शैतानी हरकतें करके उनको ये मैसेज पहुंचाते हैं कि देखें जी, हमने जो है शैतान को ग्लोरीफाई किया है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारी फिल्म या सॉन्ग के लिए बहुत कुछ करें और इसको पूरी दुनिया में सुपरहिट करवाएं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि शैतानी एजेंडे को एक्सपोज किया जाए ताकि बहुत से लोग जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते वो होशियार हो जाएं और इन चीज़ों से बचते रहें। और अगर इस वीडियो को बनाने में खुदा ना खास्ता मुझसे कोई गलती या गुस्ताखी हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सॉन्ग में ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सिंबल्स खुल के शो किए गए हैं। यहाँ पे देखें आप, ये 6 पॉइंटेड स्टार या डेविड स्टार दिखाया गया है। ये जादूगरी में आम इस्तेमाल होता है। अब देखें, इसी 6 पॉइंटेड स्टार के ऊपर नीचे और इसके इर्द गिर्द सारे लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल एक वन आई सिंबल है
दरमियान में जैसे वो पाई बाल होती है उसी तरह का। और इसकी जो ओरिएंटेशन आप देखें तो बिल्कुल एक आंख की तरह है। तो ये असल में वन आई ऑफ लूसीफर दिखाई गई है, या दज्जाल की एक आंख को शो। यहाँ पे देखें ये आमिर खान और दूसरे लोग जो इस स्टार ऑफ डेविड के सामने डांस कर रहे हैं, इनका आप हुलिया देखें। ये आमिर खान को आप देखें, इसने शैतान जैसा हुलिया बनाया हुआ है, तो एक्चुअली ये इसमें शैतान ही बना हुआ है। इसमें आप ये भी देखें कि आग जो है उसको भी बहुत नुमाया करके दिखाया गया है। आग ऐसे भड़क रही है जैसे जहन्नुम की आग भड़कती है। तो ये असल में एक हेल का जो माहौल है ना, उसका जो सराउंडिंग वगैरह है, उसको इस जगह पे शो किया गया है। देखें आप यहाँ पे कितनी गंदी ड्रेसिंग की गई है इसकी। तकरीबन इसकी जो सारी बॉडी है उसको न्यूड करके दिखाया गया है। ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, इसमें शैतान की एक पूरी स्टोरी बताई गई है और शैतानी एजेंडे को फुल प्रमोट किया गया। अब देखें यहाँ पे इन्होंने ये शो किया है कि जो परी है या तो एक जन्नत की जो मालकिन है, उसको जो है शैतान उसके पास पहुंच गया है और वो शैतान जो है इसको बहकाना चाहता है। ये मेरे ख्याल से रिलेट कर रहे हैं जो अम्मा हवा है ना, इस चीज में, इस सीन में उसका एक रेफरेंस दिया गया है कि शैतान उसके पास गया हुआ है और उसको बहका रहा है। इस सॉन्ग में शैतान के पुजारी ने काफी ज्यादा मिलावट की हुई है, अच्छाई और बुराई को आपस में मिक्स किया हुआ है। जो इनका पुराना एजेंडा है, ये चाहते हैं कि इंसान को इतना कंफ्यूज कर दें कि वो अच्छाई और बुराई में फर्क महसूस ना कर सके। तो इसमें देखें ये जो माहौल है एक तरह से ये जहन्नुम का दिखाया गया है, लेकिन जो ये सफेद ड्रेस कैटरीना ने पहना हुआ है, ये जो है इसको अच्छाई के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन आमिर खान जो है उसने एक डार्क या ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, वो जो है शैतान ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये जो कैटरीना है इसको किस चीज के सिंबल के तौर पर शो किया गया है। ऐसे डाउट होता है जैसे इसको अम्मा हवा के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन नाउज़ुबिल्ला इसमें कोई कंफर्म नहीं कह सकता बंदा, या तो फिर इसको किसी जन्नत की हूर के तौर पर या परी के तौर पर शो किया गया है।
अब ये देखें, ये जो हकीकत में बंदा आ रहा है ना, ये एक तरह का रिश्ता है जो इस शैतान को जन्नत से निकालने के लिए आ रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसे शो किया हुआ है जैसे ये खुद डेविल है और ये डेविल आमिर खान को यानी कि शैतान को मारने के लिए आ रहा है। ये यहाँ पे फाइट शुरू हो गई है आमिर खान उस इंसान की जो है तो असल में फरिश्ता, लेकिन उसको भी डेविल के तौर पर शो किया गया है। और ये जो बाकी इसके साथ लोग इसके साथी हैं जो इस फरिश्ते के साथ हैं, उनको भी उनका दिया गेटअप ये शैतान की तरह बना के, जो असल में रिश्ता है ना जो इस शैतान को निकालने के लिए आए हैं, तो उन सबको इन्होंने एक शैतान के तौर पर शो किया है। यहाँ पे देखें, जो फरिश्ता आया था इस शैतान को जन्नत से निकालने के लिए, उसने इसको कोई खंजर वगैरह मार दिया है। लेकिन इन्होंने ऐसे शो किया है जैसे शैतान ने किसी इंसान को खंजर मारा है। यहाँ पे देखें आप, ये आमिर खान जो है ये शो किया गया है कि वो मर चुका है और ये जो उसकी रूह या स्पिरिट है। यहाँ पे कटरीना को देखें कि अब बिल्कुल ब्लैक काले ड्रेस में आ गई। तो यहाँ से क्या शो कर रहे हैं ये कि ये कटरीना जो है ये पहले एक जन्नत की मालकिन थी या जन्नत में रहती थी। उस वक्त जो है ये सफेद पहनती थी, अच्छाई का रूप थी। लेकिन अब ये भी यानी कि शैतान के बहकावे में आ गई है, यानी आमिर खान के बहकावे में, और ये भी अब उसकी तरह डेविल बन गई है। इसलिए इसको हम ब्लैक ड्रेस पहना के शो किया गया है। ये सुना आपने, ये कहता है टकराया रब से तेरी चाह में, यानी इस औरत के लिए इसने किसी की परवाह नहीं की और अपने रब से या अपने मालिक से भी इसने टक्कर ले ली, यानी उसके भी ये खिलाफ हो गया। तो ये स्टोरी कौन सी है? ये वही स्टोरी है कि जो शैतान था ना, उसको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकलवा दिया था क्योंकि उसने हकीकत में अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना था। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि इस तरह ऐसा मामला शायद नहीं था, ये कोई लड़की का मामला था, कोई औरत का मामला था। उसके लिए जो है ये शैतान नाउज़ुबिल्लाह अपने मालिक से टकरा गया, उसके खिलाफ हो गया। तो ये टोटल झूठ है। ये जो है सारी इसमें मिलावट या मिक्सिंग की गई है। जो हकीकत है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें पीछे ये साहल जैसा माहौल है, ये सारी आग की वजह से चीजें बहुत रेड हो गई हैं और ये जो है अब जहन्नम में ही मिल रहे हैं। तो इनके मुताबिक जो जन्नत की रूह होगी वो भी जहन्नम में जाएगी।
अब यहाँ पे दोबारा इसकी ड्रेसिंग देखें कतरीना की। अब इसको शैतान की तरह काली ड्रेसिंग दे दी गई है, लेकिन ये पहले जो थी इसने अपने आप को, अपनी बॉडी को छुपाया हुआ था। अब दोबारा जो है ये अनड्रेस हो गई है, इसने अपने कपड़े बहुत छोटे कर लिए हैं। तो इनकी इस बनाई गई स्टोरी के मुताबिक ये जो शैतान है ये कभी मरेगा नहीं, फना नहीं होगा, ये जहन्नुम में ही जाएगा। और इसका एक यानी कि पहलू ये भी है कि ये जो औरतें हैं ना, ज्यादातर औरतें ये शैतान के बहकावे में आएंगी, और ये औरतें ही शैतान के साथ, ज्यादातर औरतें जहन्नुम में ही जाएंगी।